संस्कृति लेके आए और चूंकि युद्ध में वो जीते तो उन्होंने अपनी संस्कृति भारत के ऊपर भी लाद दी। और उसके बाद अंग्रेज आए, उनकी भी अपनी एक उस समय पे विक्टोरियन सेंसिबिलिटीज होती थी। उनके यहाँ भी महिलाओं को कोई बहुत ऊंचा स्थान थोड़ी था। बहुत सारे विकसित मुल्क हैं अमेरिका जैसे जिनमें महिलाओं को बराबरी का हक अभी हाल में मिला है। भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों हो चुकी हैं, अब महिलाएं हो चुकी हैं ना। अमेरिका में आज तक कौन? तो जो पश्चिम से संस्कृति आई और जो अरब से संस्कृति आई, ये दोनों ही प्राचीन भारतीय संस्कृति की अपेक्षा बहुत संकीर्ण थी और इस कारण महिलाओं का वो हाल हो गया है भारत में जो आज आप देख रहे हैं। और इसके अलावा हमने कहा है कि भारत के ही भीतर से ये एक पौराणिक धारा निकल पड़ी, उसमें भी महिलाओं का खूब दमन है। नहीं तो आप अगर वेदों के पास जाएंगे या ऐतिहासिक दृष्टि से, बिल्कुल शुद्ध तथ्यात्मक ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप ईसा पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे बहुत खुला मामला था। आप जितनी कल्पना नहीं कर सकती उससे ज्यादा खुला मामला था। विचार की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता सब थी महिलाओं के पास और पूरा उसका उपयोग करती थी। हम नहीं कल्पना कर सकते उस समय पर कि महिला ऐसी है कि ये सब तो भारतीय महिला को बना दिया गया, थी नहीं ऐसी। इसलिए वेदांत है। वेदांत महिला को उसकी आवाज वापस लौटाता है। वेदांत महिला को महिला से ज्यादा मनुष्य बनाता है। आ रही बात समझ में? और तुर्रा यह है कि आज हम जिसको अपनी संस्कृति बोलते हैं और बार बार बोलते हैं कि हमें भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है, वो वास्तव में भारतीय संस्कृति है ही नहीं। वो तो आक्रांताओं की संस्कृति है जो कि आपके ऊपर थोप दी गई, आपने उसे स्वीकार कर लिया और अब आप भ्रमवश उसको ही अपनी संस्कृति समझते हो और नारे लगाते हो कि मुझे तो महान भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है। आप जिसको अपनी संस्कृति बोल रहे हो वो आपकी है ही नहीं। आपको वास्तव में अपनी मौलिक संस्कृति जाननी है तो पीछे और पीछे जाइए, पुराणों से थोड़ा पीछे जाइए। पुराण सब ईसा काल के बाद के हैं और कुछ पुराण तो बिल्कुल अभी के हैं, सिर्फ कुछ 100 साल पहले के। आपको मौलिक रूप से अगर भारतीय महिला की स्थिति जाननी है तो ईसा पूर्व जाइए।